GSSB क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अंतर्गत हेड क्लर्क, सीनियर क्लर्क, जूनियर क्लर्क की पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल पद हैं 5370 और 20 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली हिंदी में जानने के लिए आप शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे गुजरात गौण सेवा संस्थान मंडल के द्वारा यहाँ यानी जिसे GSSB के नाम से भी जाना जाता है, वैकेंसी जारी की गई हैं। गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस क्लास 3 के अंतर्गत ग्रुप और ग्रुप बी के लिए ये कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम आयोजन किया जा रहा है GSSB के द्वारा। जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो ओजस के माध्यम से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करा सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। ग्रुप ए के जो पद हैं समाज कल्याण निरीक्षक के 125 पद हैं। इन पदों को ननयाम श्री नववस्ती कल्याण गांधीनगर के अंतर्गत भरा जाएगा। कार्यालय अधीक्षक के 3 पद हैं। इन्हें मत्स्य डेयरी विभाग के अंतर्गत भरा जाएगा। इसके साथ ही कलेक्ट्रेट कार्यालय में भू राजस्व जो क्लर्क हैं उसके पद हैं 1600। इन्हें कलेक्ट्रेट कार्यालय में भरा जाना है। इसके साथ ही जो हेड क्लर्क हैं 134 पद हैं। इन पदों को विभिन्न विभागों के अंतर्गत भरा जाना है। सीनियर क्लर्क के 503 पद हैं। इन्हें भी विभिन्न विभागों के अंतर्गत भरा जाएगा। टोटल पदों की संख्या है ग्रुप ए के अंतर्गत 2365, जबकि ग्रुप बी के जो पद हैं जूनियर क्लर्क के 3005 हैं। इन्हें विभिन्न विभागों के अंतर्गत भरा जाना है। आवेदन केवल ojas.gujarat.gov.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। 4 फरवरी से एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट है 20 फरवरी 2026 शाम के रात के 12 बजे से पहले। दोस्तों यहाँ कैटेगरी वाइज भी पदों की संख्या ग्रुप ए और बी के अनुसार यहाँ आपको दिखाई गई है। आप इसकी सूचना या इसकी डिटेल जानकारी एडवर्टाइजमेंट में ले सकते हैं। दोस्तों इन पदों पर आवेदन करने के लिए आवेदक की नागरिकता, आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। आयु सीमा जो यहाँ रखी गई है ऑनलाइन अप्लाई करने की अंतिम तिथि के आधार पर तय की जाएगी। कम से कम 20 साल आवेदक की आयु सीमा होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 35 साल रखी गई है। आयु सीमा में यहाँ छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल तक की छूट होगी और सामान्य वर्ग के यहाँ आप देखेंगे सामान्य वर्ग के SC/ST कैंडिडेट्स को 5 साल तक की छूट होगी और आरक्षित वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें 10 साल तक की छूट होगी। और ऐसे कैंडिडेट जो दिव्यांगजन हैं उनको जनरल कैटेगरी के केस में 10 साल तक की, OBC के कैटेगरी केस में 15 साल तक की और जो SC/ST कैंडिडेट हैं उनको 15 साल तक की यहाँ अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग के SC/ST पुरुषों को 10 साल तक की छूट होगी, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं को 15 साल तक की छूट होगी। जबकि आरक्षित वर्ग के अंतर्गत SC/ST जनजातीय योग्य पुरुष उम्मीदवारों के लिए 15 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और ऐसी महिलाएं जो SC/ST वर्ग से ताल्लुक़ रखती हैं उनको अधिकतम आयु सीमा में 20 साल तक की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 साल होगी। वेतनमान जो हेड क्लर्क को दिया जाएगा 40,800 रुपये होगा। सीनियर क्लर्क का वेतनमान होगा 26,000 रुपये, जबकि कलेक्ट्रेट कार्यालय के जो क्लर्क होंगे उन्हें भी 26,000 रुपये मिलेंगे और जो जूनियर क्लर्क हैं उन्हें भी 26,000 रुपये हर महीने सैलरी मिलेगी। कार्यालय अधीक्षक को 49,600 रुपये सैलरी में दी जाएगी, जबकि जो समाज कल्याण निरीक्षक होंगे इस पद पर 40,800 रुपये हर महीने सैलरी दी जाएगी। GSSB के द्वारा जारी किए गए क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो शैक्षिक योग्यता रखी गई है, आवेदक के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए भारत में स्थित किसी भी शिक्षा संस्थान से।
दूसरी जो कंडीशन है, आवेदक को कंप्यूटर का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तीसरी जो कंडीशन रखी गई है, आवेदक को गुजराती या फिर जो क्रहांडी भाषा है या फिर दोनों भाषाएं आनी चाहिए। ये प्रमुख कंडीशंस आवेदक को पूरी करनी होंगी, तभी वो इन पदों पर आवेदन के योग्य माने जाएंगे। दोस्तों, यहाँ जो परीक्षा शुल्क है वो ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का प्रयोग करके, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है, जबकि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट SC, ST, OBC, EWS को यहाँ पर 400 रुपये फीस पेमेंट करनी होगी। फीस पेमेंट करने के बाद में आपको उसका कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट ले लेना है, जिससे आप उसको सुरक्षित रखेंगे फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। यहाँ जो परीक्षा होगी दोस्तों, ये ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी GSSB के द्वारा। जो प्राथमिक परीक्षा होगी ग्रुप A और ग्रुप B दोनों के लिए कंप्यूटर बेस्ड होगी ये। इसमें इंग्लिश के 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15, गुजराती पर 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के होंगे, करंट अफेयर और करंट जनरल अवेयरनेस पर 30 मार्क्स के 30 प्रश्न होंगे, जनरल या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पर 30 प्रश्न 30 मार्क्स के होंगे। इसी तरह रीजनिंग के 60 मार्क्स के 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स होंगे परीक्षा के 150। यहाँ सभी जो प्रश्न होंगे वो मल्टीपल चॉइस बहुविकल्प प्रकार के होंगे, चाहे ग्रुप A या ग्रुप B दोनों परीक्षाओं के लिए। हर एक सही उत्तर देने पर आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर गलत उत्तर देने पर 1/4 यानी 0.25 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। तो आपको सावधानी से अपने आंसर्स को देना है, जिससे नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। दोस्तों, ऐसे सभी कैंडिडेट जो प्राथमिक परीक्षा को या प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन्हें आप गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा में सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस प्रकार के होंगे। तो दोस्तों, यहाँ चाहे मुख्य परीक्षा हो या फिर प्रिलिमिनरी परीक्षा हो, सभी वर्गों के कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाना अति आवश्यक होगा। जो कैंडिडेट 40% मार्क्स नहीं लाएंगे, चाहे प्रिलिमिनरी एग्जाम हो या मेन एग्जामिनेशन, उनको डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। हर स्तर पर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की ग्रुप A ग्रुप B की अलग अलग कैटेगरी वाइज लिस्ट तैयार की जाएगी और उन्हें मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। इसी तरह मुख्य परीक्षा में भी 40% मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट्स को ग्रुप A और ग्रुप B के लिए कैटेगरी वाइज उनकी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। तो मुख्य परीक्षा जो होगी उसमें कुछ इस तरह से क्वेश्चंस होंगे। 3 सेक्शन होंगे मुख्य परीक्षा में, चाहे ग्रुप A हो या ग्रुप B। यहाँ गुजराती लैंग्वेज स्किल पर 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ ये सभी जो प्रश्न होंगे 3 घंटे में आपको उनका जवाब देना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज स्किल पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के 3 घंटे में, और जनरल स्टडीज पर 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 3 घंटे के समय में। टोटल जो मार्क्स होंगे ग्रुप A के पदों के लिए 350 अंकों की मुख्य परीक्षा होगी, जबकि ग्रुप B के लिए जो परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा जो होगी, उसमें इंडियन स्टेट सिस्टम एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी की, स्टेट इकोनॉमी की, नीति आयोग पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नेंस पर 20 प्रश्न होंगे, डिसिप्लिन इथिक्स ऑफ पब्लिक सर्विस 10 प्रश्न होंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स 30 प्रश्न होंगे, रीजनल नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस इवेंट्स इंक्लूडिंग करंट इवेंट्स अफेयर 30 प्रश्न होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी गुजरात से रिलेटेड 20 प्रश्न होंगे, कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात आर्ट लिटरेचर पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, और गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज पर 20 प्रश्न होंगे 20 मार्क्स के, साइंस एनवायरनमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 मार्क्स के। तो ग्रुप बी के लिए टोटल 200 अंकों का या परीक्षा होगी मुख्य परीक्षा के रूप में। दोस्तों, यहाँ सिलेबस भी दिया गया है ग्रुप ए और ग्रुप बी की परीक्षा के लिए डेस्क्रिप्टिव रूप में, उसको आप अपनी तैयारी का जरिया बना सकते हैं। इंग्लिश जो होगा इंग्लिश मीडियम में, यहाँ ग्रुप जो इंग्लिश का पेपर है ये इंग्लिश मीडियम में ही आंसर देने हैं, उनका डेस्क्रिप्टिव सिलेबस यहाँ पर आपको दिया गया है।
इसके साथ ही जो जनरल स्टडीज है मेन एग्जामिनेशन के लिए 3 घंटे का जो पेपर होगा डेस्क्रिप्टिव इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ सिलेबस मिल जाएगा, यानी जो जनरल पेपर है उसका सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। तो अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। अप्लाई आपको कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ojas.gujarat.gov.in की वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक और डिटेल एडवर्टाइजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा रहे हैं, वहां से सीधे आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन अप्लाई एप्लीकेशन, इस पर आपको क्लिक करना है। अप्लाई का बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है डिपार्टमेंट, तो यहाँ आ जाएगा GSSB। अब यहाँ आप देखेंगे, यहाँ जो एग्जाम दिया गया है गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस क्लास 3 ग्रुप ए एंड बी कंबाइंड एग्जाम 2026। तो यहाँ आप फीस भी देख सकते हैं, 500 रुपये फीस पेमेंट करनी है। और ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 फरवरी दी गई है। अप्लाई का बटन दिया गया है, डिटेल जानकारी यहाँ ले सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे डिटेल पर तो आपको यहाँ डिटेल जानकारी एडवर्टाइजमेंट की दिखाई देगी। तो आपको अप्लाई वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखेंगे पोस्ट का नाम यहाँ पर आ गया है, गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विस क्लास 3 ग्रुप ए एंड बी कंबाइंड एग्जाम 2026। और यहाँ वेतनमान आपको दिखाई देगा 26,000 से 40,800 रुपये और 49,600 रुपये। ये फिक्स पे रखी गई है, 5 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा। एज लिमिट 20 से 35 साल रखी गई है। और यहाँ जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन की डिग्री आवेदक के पास होनी चाहिए। अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे अप्लाई विद OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, या स्किप कर सकते हैं। उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अप्लाई विद OTR का ऑप्शन उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 1 टाइम रजिस्ट्रेशन पहले करा चुके हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, यहाँ आई एग्री पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स का नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम ये दे देना है। जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। उसके बाद रीसेलेक्ट कर लेना है जेंडर को। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट्स की दे देनी है, मैरिड अनमैरिड या सेपरेटेड जो भी है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी जनरल, SC ST EBC ST सेलेक्ट कर लेना है। और परमानेंट एड्रेस डाल देना है, गुजरात के आप रहने वाले हैं तो वहाँ का। और प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस ये डाल देना है। नेशनलिटी इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। अदर जो डिटेल है उनको यहाँ दे देना है। क्या आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, यस नो में आंसर कर देना है। विडोज हैं, यस नो में आंसर करना है। एक्स सोल्जर है, आर्मी नेवी एयरफोर्स से, यस नो में आंसर कर देना है। करेंटली वर्किंग गुजरात स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यस नो में आंसर कर देना है। उसके बाद लैंग्वेज आप क्या क्या पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ आपको अपलोड कर देना है अपना फ़ोटो, जो कि अच्छी क्वालिटी का हो, वाइट बैकग्राउंड के साथ कलर फोटो होना चाहिए, और उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करा देना है। इसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन पर यस पर क्लिक कर देना है, दिए गए कैप्चा को भरकर सेव पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों GSSB क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म और फीस को 20 फरवरी 2026 तक सबमिट करा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।